तो गोवर्धन डाकू एक बार चोरी करने के लिए गया एक मंदिर में, और वहां पंडित जी कथा सुना रहे थे। किसकी? कन्हैया की। कन्हैया जी की कथा चल रही थी और भगवान के श्रृंगार का वर्णन चल रहा था। पंडित जी कथा में भगवान के श्रृंगार को वर्णन कर रहे थे, वर्णित कर रहे थे। बोले भगवान के दिव्य आभूषण है। गोवर्धन डाकू ने जैसे ही सुना आभूषण, चोर ने तुरंत, चोर की कान बढ़ गए। चोर को तो कहीं पे कोई सोने चांदी की चीज को नामों सुनाई पड़ जाए तो चोर तुरंत वहीं बैठे को बोले पहले यह सुन लो, ये पंडित जी कछु माल की बात कर रहे। बोले भगवान ने आभूषण पहने। गोवर्धन डाकू बोला महाराज सोने के? बोले हाँ सोने के। गोवर्धन डाकू ने सोचा भैया सोने के आभूषण मिलेंगे। भगवान के पास में माला है मड़ियों की। बोले शरद पूर्णिमा के दिन भगवान बंसी भी धारण करते हैं सोने की, मुकुट भी धारण करते हैं सोने का, झूला भी झूलते हैं तो सोने के झूले में झूलते हैं। गोवर्धन डाकू को लालच आ गया कि ये बाबा जो बात कर रहा है सोना ही सोना गा रहा है, सोना ही सोना गा रहा है। इतना माल खजाना तो मैंने जीवन में नहीं देखा, क्यों ना उसी को लूटा जाए जिसको ये सोने का। कितना धनवान होगा वो छोरा। बोले महाराज वो कितना बड़ा आदमी है? बोले आदमी नहीं है तो। बोले अरे भैया वो तो बालक है, बालक है, बालक को लूटना तो बड़ा आसान है। तो महाराज वो कहाँ जाता है? अच्छा पंडित जी तो सोच रहे कि ये ध्यान से कथा सुनना है और वो सोने पे नजर धर रहा है। महाराज वो मिलेगा कहाँ? कहाँ जाता है? बोले वो वन में गैया चराता है अकेला। बोले अकेला? इतना सोना पहन करके भी गैया चरा रहा है। पंडित जी सोचने लगे ये बड़ा ध्यान दे रहा है। पंडित जी भी आनंद से बताने लगे हाँ भैया कथा है गई पूरी। तुरंत पंडित जी को आके पकड़ लिया। पंडित जी ने एक एड्रेस लिख दो जरा, एड्रेस। पंडित जी बोले किसका? बोले वही जो जो सोना पहन के गैया चराता है ना उसका। बोले सोना? अच्छा कन्हैया जी का? बोले हाँ। बोले एड्रेस क्या है? वृंदावन में रहते। बोले पंडित जी लिखो ना वृंदावन जिला मथुरा। लिखवा ले गया। अब सबसे वो पते को ले करके वृंदावन में आया। और जब वो वृंदावन में आया सबको पता दिखा रहा है भैया ये कहाँ मिलेगा। कौन? बोले कोई बंसी वाला है और गैया भी चराता है और बंसी भी बजाता है। और लोगों ने सोचा ये किसकी कह रहा है? ऐसा तो कोई नहीं है, क्योंकि लोगों का ध्यान गया ही नहीं, ये भगवान की बात कर रहा है। बोले ऐसा कौन है भैया? बोले वही है मुरली वाला, नाम है कन्हैया। बोले अरे बिहारी जी की कह रहे है? बोले भैया इतको चलो जा आगे, इतको जाइयो। और सुनिए जैसे ही वो बिहारी जी में गया, बिहारी जी के दर्शन करे देखता ही रह गया। बोले इतना सुंदर, इतना सुंदर है ये तो। क्या इतना सुंदर भी कोई हो सकता है? सुध खो गया वो। बोला कि अभी तो इसके पास में बहुत लोग हैं, वन में अकेला जाएगा तब लूटूंगा, गैया चराने जाएगा तब लूटूंगा। अकेला जाता है, अभी तो यहाँ बहुत सारी भीड़ लग रही है, लोग इसकी सेवा कर रहे हैं। कोई राजा फाजा दिखे ही यहाँ को भैया, कोई इत्र लगा रहा है, कोई बीजना हिला रहा है।
वो वहां से निकल के वन में चलो गए हो। बोले आ रहा होगा, दिल में प्रेम आ गया है बिहारी जी के लिए। बोले आ रहा होगा, लूटना है सोने को। बड़ा सोना बता रहे थे पंडित जी, सोना सोना सोना। भगवान उसकी इच्छा पूर्ति के लिए स्वर्ण आभूषणों में सुसज्जित होकर के, सोने का मुकुट पहन करके, सोने की बंसी लेकर के और गैया चराने के लिए भगवान प्रकट होकर के उसके सामने आ गए। बाण ने देखी, बोली आ गए हो, आ गए हो, आ गए हो। पास में बिठाया, भैया तू ही वो कन्हैया है ना? बोले हाँ। अब्बा की नजर सोने पर नहीं है, अब नजर सोने पर नहीं है, क्योंकि जो एक बार भगवान के मुखमंडल का दर्शन कर ले तो उसे सोना कहां प्रिय लगेगा। जिसे एक बार साक्षात भगवान मिल गए हो, जिसे करोड़ों चंद्रमा जिसके आगे निष्फल लगते हो, ऐसा सुंदर स्वरूप वाला जब दिख जाए, स्वयं भगवान मिल जाए, तो बताओ फिर वो सोने चांदी में मन क्या लगाएगा। अब वो ये कह रहा है, ये सोना चांदी नहीं चाहिए, अब तो मुझे जी खुद पूरा यही चाहिए, यही चाहिए। कितना प्यारा बच्चा है, कितना प्यारा है। भगवान कह रहे भैया तू निकर हट, मुझे जान दे। वो बार बार भगवान को गोद में बिठा के खिला रहा है। अरे तू इतने सुंदर हो, कछु खाओगे बताओ, क्या खाओगे? भगवान बोल रहे मेरी गैया भग जाएगी, मुझे निकरन दे। वो कह रहे अरे नेक बैठ जा भैया, नेक बैठ जा। क्यों? क्योंकि मुझे छोड़ के मत जा। कि सोने मुखड़े दा, ओ सोने मुखड़े दा नैन दे नजारा, तेरा केड़ा मुल लगदा। पंजाब में गाते बड़ा सुंदर है। तेरा कौन सब कुछ ज्यादा है, तेरे चेहरे का हम दर्शन कर रहे हैं तो प्यारे। ओ सोने मुखड़े दा नैन दे नजारा, कि तेरा केड़ा मुल लगदा। ऐसा दीवाना हुआ, ऐसा दीवाना हुआ कि ठाकुर जी की सेवा में लीन हो गया। अब तो वो धर्मात्मा बन गया गोवर्धन। चोरी छोड़ दी, लूटना छोड़ दिया, अब तो दिन रात केवल ठाकुर जी के चरणों में पड़ा रहे, गिरिराज तलहटी में पड़ा पड़ा गाता रहे, भगवान को याद करता रहे। कि हे प्रभु, चाहे जागृति स्वप्न या सोता रहूं, लेकिन तेरी याद ना भूल पाऊं, तेरी स्मृति ना विस्मृत हो पाए मुझे। उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान ने उस गोवर्धन डाकू को स्वयं अपने आप में स्थान प्रदान करा दिया और भगवान ने अपना नाम भी गोवर्धन ही रख दिया। इसलिए भगवान को गोवर्धन कहा जाता है।